Hello student, today's our topic is investigation. आज देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को सीआरपीसी कैसे डिफाइन किया है और कहाँ डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सीआरपीसी का जो डेफिनेशन क्लॉजेज है सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया गया। सेक्शन 2H कहता है इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। क्या मतलब है? ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सारे प्रोसीडिंग्स को इंक्लूड करता है सीआरपीसी का, जो सीआरपीसी में है। किस पर्पस के लिए? फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जहां पर एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। और ये जो एविडेंस जो है ये बिफोर ट्रायल, जो ट्रायल के पहले जो एविडेंस कलेक्ट किया जाता है उसकी बात करता है। और वो कौन कंडक्ट करेगा? इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर करेगा, या बाय एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट who is authorized by a magistrate in this behalf। या कोई दूसरा व्यक्ति भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है जिसको मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथोराइज किया जाएगा, लेकिन मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। ये इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन किसका होता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी वो किसी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन होता है। जब कभी कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस का रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दिया जाता है, और पुलिस स्टेशन जो ऑफेंस का जो फैक्ट्स है, जो कंटेंट्स है, उस बेसिस पर पुलिस ऑफिसर देखती है कि ऑफेंस का नेचर क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस इमीडिएट 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर लॉन्च करती है और स्वयं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, या फिर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑथोराइज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि चैप्टर 12 जो है वो इन्वेस्टिगेशन को डील करता है। चैप्टर 12 सीआरपीसी में सेक्शन 154 टू 176 तक इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजंस दिया गया है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सा फैक्ट्स इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आएंगे, वो सेक्शन 154 टू 176 सीआरपीसी जो चैप्टर 12 में आता है दिया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस। हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सा फैक्ट्स और कौन कौन सा सीआरपीसी का प्रोसीडिंग्स आता है। तो देखेंगे कि जब ऑफेंस होता है और जिस प्लेस पर ऑफेंस होता है तो वहां जो पुलिस ऑफिसर होती है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो प्लेस
का विजिट करता है, जिसे प्लेस ऑफ ऑकरेंस कहते हैं। प्लेस ऑफ ऑकरेंस में जो भी आर्टिकल्स ऑफेंस से रिलेटेड रिकवर किया जाता है वो इन्वेस्टिगेशन है, वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। एक एक्यूज्ड को जो अरेस्ट किया जाता है, ऑफेंडर्स को जो अरेस्ट किया जाता है, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावे जो सर्च किया जाता है वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब देखेंगे कि जो एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस होता है, विटनेस का जो एग्जामिनेशन किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जो सीआरपीसी 161 प्रोविजंस के तहत होता है, दैट इज आल्सो एन इन्वेस्टिगेशन। उसके अलावे जो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन है 164 सीआरपीसी में बिफोर द मैजिस्ट्रेट जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन में आता है। और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड का जब मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है वह भी इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो सेक्शन 53 सीआरपीसी के तहत होता है। 153A सीआरपीसी के तहत मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप 153A सीआरपीसी के तहत होता है, दैट इज आल्सो एन इन्वेस्टिगेशन। 164A सीआरपीसी के तहत मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप का जो होता है वो भी इन्वेस्टिगेशन में आता है। और 161 में जो विटनेसेस का स्टेटमेंट होता है, विटनेसेस का एग्जामिनेशन होता है, दैट इज आल्सो एन इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आती हैं। और ये जब पूरा इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो रिपोर्ट पुलिस कोर्ट में सबमिट करती है 173 के अंतर्गत, तो उसको हम लोग कहते हैं चार्जशीट। तो इस तरह से हम देखें कि इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है, कौन सा ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत कौन कौन सा प्रोसीडिंग्स सीआरपीसी के अंतर्गत आता है। जो चैप्टर 12 है, 12 में सेक्शन 154 से 176 तक का जो इन्वेस्टिगेशन एंड पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो है वो आता है इस है। And this is all about the investigation. Thank you very much.